गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? धीरज रॉय, आकाश, नितिन कुमार, राजन कुमार, कमलेश यादव जी, सौरभ गुज्जर, अनूप यादव, रोबिन शर्मा, प्रेम प्रकाश, ईश्वर सिंह, कुष्मिता पुनिया, परदोष पांडे जी, उमेश, सचिन, कपिल, सौरभ, मयंक, चंदीला, नितेश। बेटा आवाज क्लियर है ना? एक बार बताइए सभी बच्चे, आवाज क्लियर है बेटा? राजवीर सिंह, रोहित, आकाश यादव, शैलेश रॉय, मनु प्रजापति, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी, ईश्वर, प्रणव भाई, हेमवीर मावी, थापा जी। आवाज क्लियर है? ओके ओके ओके, थैंक यू मुकुल भाई, थैंक यू। आओ देखो, जहां तक हमने कल पढ़ लिया था उससे आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बार ये देखो, वैसे तो हमने ये चीजें पढ़ी हैं अनुपात समान अनुपात में, है ना? यहां क्या कह रहा है बच्चे, क्या कहने का प्रयास कर रहा है इस तरीके के क्वेश्चन में? वो कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ टाइम टेकिंग बाय 3 कार्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इज 2:3:5, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्पीड्स। अब हम जानते हैं मेरे बच्चे कि जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का ठीक उल्टा होता है भैया जी, है ना? उल्टा होता है। हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं मेरे बच्चे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, और मैं कहूं कि उनकी जो स्पीड है, स्पीड यानी कि जो चाल है, उनकी जो चाल है बच्चे, चाल, तेरी चाल बल्ले बल्ले, वो वाली चाल है ना, उनकी जो स्पीड है वो 4:3 के अनुपात में है बच्चे, 4:3 के अनुपात में। तो आपको ये पता होना चाहिए उनको जो समय लगेगा, है ना, उनको जो समय लगेगा बच्चे, समय, उनको जो समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, उनको जो समय लगेगा वो 3:4 के अनुपात में लगेगा जी, 3:4 के अनुपात में। आप कहेंगे सर ये तो रटने वाली बात बता दी आपने, है ना? आप कहेंगे सर ये तो आपने रटने वाली बात बता दी कि भी स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ठीक उल्टा होता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं मेरे बच्चे कि अगर ए की स्पीड है, ए की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और बी की जो स्पीड है बच्चे वो है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना? ए की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कोई ना कोई डिस्टेंस में यहां मान, डिस्टेंस है बच्चे 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, क्योंकि 4 और 3 का एल्शियम 12 है, ऐसा मैं कह सकता हूं। अब देखना बच्चे, ठीक है, 4 तिया 12, तो 3 घंटे किसको लगे? 3 घंटे लगे ए को, और 3 चौके 12, 4 घंटे किसको लगे? 4 घंटे लगे बी को। तो यहां से ये बेसिक समझ आपकी तैयार होती है मेरे बच्चे कि स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ये बेसिक समझ हमारी यहां से तैयार होती है। आओ, हाँ 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 हाँ, देखो आगे चलते हैं। यदि 3 कारों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात, बेटा 3 कार हैं हमारे पास में, हमारे पास में 3 कार हैं। पहली कार, अरे हट जा, दूसरी कार और तीसरी कार, 3 कार हमारे पास में है। और बेटा उनके द्वारा लगने वाले समय का अनुपात है 2:3:5। ये है बेटा टाइम का रेशियो, 2:3:5। ये समय का अनुपात है बच्चे, दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम, है ना, दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम ना। ये बातें हमने पढ़ी हैं अनुपात समान अनुपात में, कि इस तरीके के रेशियो को
चलो बेटा, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ का मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। चलो, सेल मैंने चेंज कर लिया है, बाकी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। फिर से सेम ही क्वेश्चन है कि 3 कारों को लगने वाले समय का अनुपात दिया गया है, ठीक है, रेशो दिया गया है टाइम का। मैंने क्या करा, दूरी को मान लिया 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 जी, और 10 छिक्के 60। तो ये जो रेशो आया है बेटा, ये किसका आया है, स्पीड का रेशो आया है, ठीक है। एक बार आप बता दें, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हाँ मुझे पता लग गया, मेरी आवाज नहीं आ रही थी पर अब आ रही है, अब आ रही है। अब आप बता दें सर क्वेश्चन क्लियर है ना, बिल्कुल बता दें सभी बच्चे, है ना, क्योंकि ये तो आसान क्वेश्चन था, हम एक बहुत अच्छे सवाल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। बताइए, आप बताइए सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बताओ बेटा। ओके, अब ठीक है बेटा, एक बार सभी बच्चे थम्स अप करते हैं, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू बताने के लिए सभी। आओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बच्चों यहां देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पकड़ना है। कहता है कि भाई ए व्हीकल इज मूविंग एट 1/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड टेक्स 45 मिनट्स एक्स्ट्रा टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस इच, है ना। अब मेरे भाई, जब ये बात हमारी समझ में आ गई है कि समय का अनुपात और चाल का अनुपात एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछे जाते हैं, है ना। अब जैसे ये सवाल है भैया जी, है ना, क्वेश्चन क्या है कि एक वाहन अपनी सामान्य चाल से एक चौथाई चाल से चल रहा है, उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 45 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। अब देखो, दो वाहन हैं, ठीक है, दो व्हीकल हैं बेटा, ये पहला व्हीकल है, ये पहला व्हीकल है, ये दूसरा व्हीकल है ना। दो व्हीकल हमारे पास में है बेटा, दो व्हीकल हमारे पास में है ना। वो कह रहा है एक वाहन अपनी सामान्य चाल से एक चौथाई चाल से चल रहा है। अच्छा, एक ही वाहन है, एक ही वाहन है, चलो सामान्य, सामान्य, सामान्य यानी कि यूजुअल, ठीक है, और नया, नई। अब बच्चे क्वेश्चन को क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो ये देखो कि एक वाहन अपनी सामान्य चाल के एक चौथाई चाल से चल रहा है, एक चौथाई यानी कि 25%, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि बेटा अगर चाल की बात वो कर रहा है, स्पीड की बात वो कर रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है आज के दौर में, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आज के दौर में बेटा, है ना। अरे भाई क्या नाम है तेरा, लक्की, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, ठीक है ना। ज्यादा कमेंट पे ध्यान देगा तो यहां से ब्लॉक मरवा दूंगा और कोर्स को बंद करवा दूंगा, ठीक है ना। नाम माँ बाप ने लक्की रख लिया है, पर दिमाग के मामले में बिल्कुल भी लक्की नहीं है तू, ठीक है, दिमाग है तेरा मोटा, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब की बार कमेंट ना दिख जावे, ऐसा ऐसे कमेंट पसंद नहीं है जो पढ़ाई में डिस्टर्ब करें और भी बच्चों को। तो एक वाहन अपनी सामान्य चाल के एक चौथाई चाल से चला, एक चौथाई का मतलब ये हो गया बेटा, अगर उसकी यूजुअल स्पीड 4 है, यूजुअल स्पीड 4 है, तो वो 1 की स्पीड से गया है, 1 की स्पीड से, ठीक है। एक वाहन अपनी सामान्य चाल से एक चौथाई चाल से चल रहा है, सामान्य चाल अगर 4 है तो वो 1 की स्पीड से जा रहा है। अब बात करें हम टाइम की, यानी कि समय की, अगर हम समय की बात करें बच्चे, तो समय लगेगा हमें 1:4 के अनुपात में, 1:4 के अनुपात में समय लगेगा हमें, 1:4 के अनुपात में। यानी यहां से ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि बेटा अगर चाल, सामान्य चाल 4 है और नई चाल 1 है, तो सामान्य समय अगर 1 यूनिट लग रहा है तो नया समय कितना है, 4 यूनिट। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे बात करते हैं, है ना। टाइम एंड वर्क में भी सेम ही क्वेश्चन हमने पढ़े थे, और वह अपने गंतव्य में पहुंचने में 45 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। क्या अतिरिक्त टाइम कितना लग रहा है, पहले 1 यूनिट टाइम लगता था, अब 4 यूनिट।
यानी कि 3 यूनिट का अतिरिक्त टाइम लग रहा है। वो कह रहा है कि 45 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 3 बराबर है 45 मिनट के। तो 1 यूनिट का मान कितना है बेटा? 1 यूनिट का मान है 15 मिनट। क्या पूछा बच्चे उसने? उसने पूछा है कि उसी दूरी को तय करने में उसका सामान्य समय, सामान्य यानी कि यूजुअल टाइम, सामान्य समय यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम कितना है? 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का मतलब आप 15 मिनट निकाल चुके हैं, तो 15 मिनट बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। 15 मिनट, 15 मिनट बिल्कुल सही जवाब है बेटा। 15 मिनट बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। 15 मिनट बिल्कुल सही जवाब है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब भाई देखो, कुछ परीक्षा ऐसी हैं, जैसे हम सीआरपीएफ एचसीएम की बात करें, ठीक है? सीआरपीएफ एचसीएम में मैंने ही गणित पढ़ाया था पिछली बार, ठीक है? सीआरपीएफ एचसीएम में मैंने ही गणित पढ़ाया था पिछली बार। अब एक बात है ना, अब इसमें बहुत ज्यादा कठिन गणित पूछ लिया, हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए, हार्ड। अब कोई पेपर आकर बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं, मान के चलो, ऐसा मान लेते हैं कि भी 20 क्वेश्चन पूछे गए वहां पे, और 20 में से चलो मैंने मान लिया कि बहुत ही बढ़ के चलो 5 क्वेश्चन कठिन पूछ लिए, तो बेटा 20 में से 5 क्वेश्चन कठिन पूछ लिए, तो जो 14-15 कर रहा है ना, तो उस बच्चे या वो बच्चा बहुत अच्छी स्थिति में होता है, बहुत अच्छी स्थिति में होता है। देखो, पेपर 2 तरीके से पूछा जाता है। जैसे एसएससी जीडी की बात करें, 2024 में उन्होंने लड्डू मैथ पूछ लिया, मेरिट भी आपने देखा 140, आम बात है ना, तो हर किसी ने 20-20 क्वेश्चन कर दिए। उससे पहले ठीक पूछा, तो 20 में से 16-17 क्वेश्चन भी एक अच्छा स्कोर था। बाकी मैं तो इस तरीके से आपको पढ़ा लग रहा हूं, आप जैसे मान के चलो मैं समय और दूरी आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। हमने अभी पाइप और टंकी पढ़ाया, तो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आप आराम से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से देखो, करो एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये, काफी साल पहले पूछा था इन्होंने, 2014 में पूछा था बेटा ये क्वेश्चन। करना बच्चे प्लीज। अपनी वास्तविक गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उस व्यक्ति को उस दूरी तक चल पाने का वास्तविक समय कितना है? वास्तविक यानी कि ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी कि यूजुअल, है ना? तो मेरे भाई, मेरे बंधु, हमें करने का क्या है? एक चीज तो है ओरिजिनल, ओरिजिनल, और एक है न्यू, है ना? ओरिजिनल यानी कि वास्तविक, ये वास्तविक है, ये नया है। ओके, आओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अपनी वास्तविक गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर, है ना? अपनी वास्तविक गति की तुलना में, पहले बात करिए उसने स्पीड की यानी कि गति की, गति की, हाँ बच्चे, अपनी वास्तविक गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर, वास्तविक गति, ठीक है? यानी कि वास्तविक गति की तुलना में 6/7 गति से चलने से, तो वास्तविक गति कितनी थी? 7 थी, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड थी वो 7 थी, और उसकी नई स्पीड कितनी है? 6 है। तो ये तो गति का रेशो है, और समय का रेशो होता है इसका उल्टा, तो समय का रेशो होएगा बेटा 6:7। तो हमें भी पता है कि वो 1 यूनिट देरी से पहुंच रहा है, 1 यूनिट देरी से पहुंच रहा है, यानी कि उसको 1 यूनिट ज्यादा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 1 बराबर है 25। तो कहता है वास्तविक समय कितना है? तो जो ओरिजिनल टाइम है वो कितना है? 6 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 25 है, तो 6 यूनिट का मान कितना है? 25 × 150, तो 150 मिनट जी। और 150 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 30 मिनट। 150 मिनट का मतलब होता है बेटा 2 घंटे 30 मिनट। 150 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, एक और करो। बेटा एक बार करना इस क्वेश्चन को, सेम ही क्वेश्चन है। सागर सिंह बोरा, बहुत बेहतरीन, बहुत गजब।
बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब। एक व्यक्ति अपनी चाल को 25% कम कर देता है बेटा, है ना। 25 वास्तविक यानी कि सामान्य, ठीक है, सामान्य। चाल यानी कि स्पीड, टाइम यानी कि समय, है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे उत्तर दे रहे हैं और सही दे रहे हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को 25% कम कर देता है, 25% का फ्रैक्शन क्या है जी? आप कहेंगे जी 1/4, 1/4, है ना। तो यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को 25% कम कर देता है, पहले स्पीड उसकी 4 थी जी, है ना। स्पीड को 1 कम कर दिया, क्योंकि 4 का 25% 1 है, तो स्पीड होगी 3। तो टाइम का जो रेशो था वो रहा होगा 3:4। तो टाइम पहले से 1 ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट मोर लग रहा है, है ना। तो वो कह रहा है कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 1 बराबर है जी 10 के, है ना। तो कहता है यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले, यानी कि ओरिजिनल चाल से चले, वास्तविक चाल से चले, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 3 यूनिट का टाइम लगेगा जी। तो 10 या 30, है ना। मुझे तो नहीं लग रहा भी किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी इस तरीके के सवालों में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, है ना। ओरिजिनल बेटा दूरी नहीं, स्पीड बोलेंगे उसे। अभी तो आपको ये भी कंफ्यूज है, ये 3 कैरेक्टर होते हैं, है ना। दूरी नहीं गुरु, चाल एक अलग चीज होती है, समय एक अलग चीज होती है, और दूरी एक अलग चीज होती है ना। अभी तो एक बच्चे को ये भी कंफ्यूजन है बेटा, तीनों ही अलग किरदार हैं ये, ठीक है बेटा। दूरी के तो अभी बात आई भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तो सीधे ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ओके, ठीक है बेटा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो, पढ़ो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्यार से, ठीक है। जिगर यादव जी, दूरी की तो कोई बात अभी आई ही नहीं है, बात अभी केवल हम स्पीड एट टाइप की करी है हमने। एक बार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से निहारो आप प्लीज सभी लोग। देखो यार, दो व्यक्ति क्रम से 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान यात्रा करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है, तो कुल यात्रा की दूरी कितनी है? अब बेटा जैसे इस सवाल को हम कई तरीकों से यहां कर सकते हैं, ठीक है। कई तरीके इस सवाल को करने के यहां पे हो सकते हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो समय होता है, समय समय मेरे काबिल बच्चों, समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। इतना तो शायद हम जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम यहाँ, ठीक है ना, अब हम यहाँ क्या है, पहले इसका किताबी तरीका ले लेते हैं कि भाई किताब के हिसाब से इस सवाल को कैसे सॉल्व होना चाहिए था, और 2-3 तरीके और ले लेते हैं, है ना। जो तरीका आपको पसंद आए उसको आप ग्रहण कर लेना, है ना। आओ, अब भैया जी सबसे पहली बात यह है सवाल में कि दो व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान यात्रा करते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है, अब दूरी को मैं कुछ ना कुछ माने ले रहा हूं यहां। दूरी को बेटा, दूरी को मैंने मान लिया x किलोमीटर,
क्या मान लिया, x किलोमीटर। अब जरा आप समझे, एक बंदा x किलोमीटर गया, x किलोमीटर गया बेटा, और किस स्पीड से गया वो गया 18 किलोमीटर पर आवर से, 18 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा बंदा भी, ठीक है, x किलोमीटर ही गया, है ना। ये इसका किताबी तरीका हो सकता है ना। जैसे मान के चलो 10th में हम पेपर सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के नंबर होते थे कि भी किसने ज्यादा बेहतर सॉल्व करा है। जैसे डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में हम सॉल्व करने लगे, है ना। तो एक बंदा x किलोमीटर गया 18 की स्पीड से, तो दिमाग में इस बात को रखो, दूरी बटे चाल, ये दूरी है, ये बटे चाल है, दूरी बटे चाल यानी कि समय आया होएगा। दूसरा बंदा x किलोमीटर गया बेटा 24 की स्पीड से, ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर। एक सेकंड देना, बस फोन काट दूंगा। है ना। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, दिक्कत यह है कि इस बंदे को इससे ज्यादा टाइम लगा है। कितना ज्यादा टाइम लगा है बच्चे, है ना, 20 मिनट ज्यादा लगे हैं बेटा, 20 मिनट। अब आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी बेटा, एक चीज सोचनी पड़ेगी। जब आपकी दूरी जो है डिस्टेंस किलोमीटर में है, आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो कहता एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट ज्यादा लेता है, तो ये जो 20 मिनट है ना, इसको घंटे में बदल लो। घंटे में कैसे बदलेंगे, 60 का भाग देके। ये जो 20 मिनट है मैंने घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। एलसीएम कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे ये कितना आ गया, ये आ गया 72, ठीक है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या अब आप समझ गए हैं, सवाल गंदा सा होता है कि इसको भी मैं किलोमीटर पर घंटे में ही लूंगा, है ना। चलो, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा का एलसीएम आ गया जी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 18 चौके 72, 4 की गुणा में यहां करूंगा तो ठीक है 4x आ गया जी, माइनस 24 दिए 72, 3 की गुणा यहां करूंगा 3x आ गया जी, बराबर में कितना, 1/3 आ गया, 1/3, 1/3। इसको भी काटे देते हैं ना, ये चीज तो हम समझ तो गए हैं, थोड़ा भद्दा सा लगता है वैसे, और कुछ नहीं है। फिर से कह रहा हूं कि भी 18 और 24 का एलसीएम कितना है 72, तो 18 चौके 72 यानी कि 4x, 24 दिए 72, 3x, तो 4x में से 3x गया 1x, बराबर कितना जी, 72 की गुणा 1 में होगी तो 72/3। तो भैया जी कितना आ गया, 24 आ गया। और x हमने क्या माना था, दूरी मानी थी, तो 24 किलोमीटर हमारी दूरी आ गई, 24 किलोमीटर हमारी दूरी आ गई। लगभग बहुत सारे बच्चों का उत्तर 24 आ गया है, पर ये इसका किताबी तरीका है, ये इसका किताबी तरीका है। तो बेहतरीन तरीका कौन सा होना चाहिए था, बेहतरीन तरीका बेटा ये होना चाहिए था, बेहतरीन तरीका ये होना चाहिए था। ये तो हो गया इसका किताबी तरीका जी, है ना, ये तो हो गया इसका किताबी तरीका, है ना, ये इसका किताबी तरीका हो गया। अब एक तरीके की और हम चर्चा कर लेते हैं मेरे बच्चे, एक तरीके की और चर्चा कर लेते हैं। जो पहला व्यक्ति था, सुनिए, है ना, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मुझे तो सबसे अच्छा ये तरीका लगता है। जो पहला व्यक्ति था उसकी स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा व्यक्ति था बच्चे, दूसरा व्यक्ति था, उस बच्चे की स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर, यानी उस व्यक्ति की स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे काबिल बच्चों, मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, है ना, पे 18 और 24, तो कुछ ना कुछ मैं डिस्टेंस को मान लूँ। तो डिस्टेंस को मैंने मान लिया 72 किलोमीटर, डिस्टेंस को मान लिया मैंने 72 किलोमीटर। तो 18 चौके 72, तो कै घंटे लगे, 4 घंटे लगे। 24 दिए 72, कै घंटे लगे, 3 घंटे लगे। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, ठीक है, पहले आदमी को तो लगा है 4 घंटे, दूसरे आदमी को लगे हैं 3 घंटे, तो पहले आदमी को दूसरे आदमी से 1 घंटा ज्यादा लगा। भाई इसको 4 घंटे लगे, इसको 3 घंटे लगे, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट ज्यादा लगा। पहले आदमी को दूसरे आदमी से 60 मिनट ज्यादा लगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट ज्यादा लगा है, तो यानी कि 60 बराबर 20 के है, 60 बराबर 20 के है। तो एक यूनिट का मान कितना बेटा, एक यूनिट का मान है 20/60, 20/60 यानी एक यूनिट का मान है बेटा 1/3। एक यूनिट का मान 1/3 है। अगर एक यूनिट का मान 1/3 है तो हमारी दूरी भी बेटा वो 72 किलोमीटर ना होकर उसकी 1/3 है, 72 किलोमीटर ना होकर उसकी 1/3 है। कितनी है जी, 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है। ठीक है बच्चे, हमारी दूरी भी
24 किलोमीटर है। ये इस सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका था। अब एक तरीके की और चर्चा कर लेते हैं, एक तरीके की और चर्चा कर लेते हैं बेटा, एक तरीके की और चर्चा कर लेते हैं। आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, इससे बहुत काम लेंगे हम आने वाले टाइम में। इस फॉर्मूले से हम बहुत काम लेंगे कि दूरी बराबर होती है, ठीक है, चालों की गुणा, यानी कि द स्पीड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों की गुणा, ठीक है, चालों की गुणा। अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान रखना, उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, बस 1 सेकंड का टाइम दें। चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर, बटे में चालों का अंतर है, इंटू समय का अंतर, इंटू समय का अंतर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो जरा सुने, वो जरा सुने बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो जरा सुने। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो जरा सुने। यार साउंड की प्रॉब्लम कहां हो रही है राहुल सिंह, है ना, मतलब दिमाग तो खराब नहीं है तुम लोगों का। डिस्टेंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन द डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, है ना। अब हमें पता है हमारे पास में 2 स्पीड है बेटा, हमारे पास में 2 स्पीड है, 2 स्पीड, ठीक है। जो पहली स्पीड है वो तो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली जो स्पीड है ना। एक स्पीड तो है हमारी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। दूसरी जो स्पीड है जो S2 है वो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले व्यक्ति की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें क्या निकालना, दूरी निकालनी है, दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, चालों की गुणा। तो एक चाल तो है 24 और दूसरी है 18, बटे में चालों का अंतर। चालों का अंतर कितना है जी, 24 में से 18 गए तो 6 बचा, गुणा में समय का अंतर। समय का अंतर कितना आ रहा है आपको भी पता है, समय का अंतर आ रहा 20 मिनट, समय का अंतर आ रहा 20 मिनट। पर थोड़ा सा सोच लिया करो बात को कि भी समय का अंतर 20 मिनट है, जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये जो 20 मिनट है ना इसको भी घंटे में बदलोगे, यानी कि 60 से गुणा करोगे, तो यहां से आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जो भी आएगा कि जी 20 तिया 60, 20 तिया 60, ठीक है, 6 तिया 18, 3 से ये 3 कट गया, तो आपकी जो डिस्टेंस आ गई ना, डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस आ गई 24 किलोमीटर, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले से करने के शौकीन होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले से करने के शौकीन होते हैं बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले से करने के शौकीन होते हैं। बताइए किसी को कोई समस्या इसमें, बताओ मुझे बेटा, किसी प्यारे बच्चे को कोई समस्या है, नहीं है, किसी प्यारे बच्चे को कोई समस्या है, नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है, जिस तरीके से मैंने अभी कराया था थोड़ी देर पहले वो भी बहुत बेहतरीन तरीका था। ये आपको देखना है कौन से तरीके से आपको जाना है, ठीक है। 3 तरीके हैं, मैं और भी 2-4 तरीके बता दूंगा। अब ऐसा एक सवाल कर लेते हैं, अरे कहाँ है, तो टन 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 टारा टन 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 टारा, आओ करो बेटा। राहुल भाई साउंड प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ना बेटा, ईयरफोन वगैरह इस्तेमाल कर लो, सारे बच्चे इतने प्यार से पढ़ रहे हैं, आपको साउंड प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर आप ऐसी बातें करते हैं कि वो कुछ ऐसी बात हमारे मुंह से निकल जाती है जिसको फिर आपको बुरा लगता है, वो है ना, बुरा लगता है। देखो यार, दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी एक समान दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। बेटा एक ही चाल जो मुझे बताई गई है, एक ही चाल बताई गई है मुझे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की जो चाल बताई गई है हमें, बी की जो चाल हमें बताई गई है, बी की चाल बताई गई है जी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दो व्यक्ति ए और बी एक समान दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए को इस दूरी को तय करने में 20 से 16 मिनट अधिक लगते हैं। बेटा हमें पता है अगर ये चाल है तो कुछ ना कुछ दूरी मान लो, कितना मान लो, 16 और 15 का एल्शियम जो भी है कितना है, 15 × 90 का 0।
हासिल लगे 9, 15 कम 15, 9, 240 है जी, 240 है ना। दूरी होगी हमारी 240। दूरी कितनी होगी जी? 240 होगी। 2 है बच्चे, ये 2, 240 है। अब 15 से अगर इसको काटोगे तो 16 बार, यानी कि 16 घंटे लगे, है ना। थोड़ा सा दिमाग चलाओ। चाल का भाग हम दूरी में दे रहे हैं, ये दूरी है जी, दूरी है ना। चाल का भाग हम दूरी में दे रहे हैं, समय ही आएगा। अब 16 का भाग 240 में दोगे तो 15 आएगा जी, 15 घंटे। अब आपने क्या महसूस करा? आपने ये महसूस करा ए को जो टाइम लगा 16 घंटे लगा है, बी को जो टाइम लगा 15 घंटे लगा है। तो ए को 20 है, ए को 20 है, ए को 20 है बेटा, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। या हम कह सकते हैं ए को 20 है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। ए को 20 है, 60 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए को 20 है, 16 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि 60 बराबर है 16 के। 60 बराबर है 16 के, तो एक यूनिट का मान आ गया जी 16/60। 16/60 कितना आ गया? 4 चौके 16 और 4 से 15। जब एक यूनिट का मान ये है तो 240 यूनिट का मान क्या आएगा? तो 240 यूनिट का मान भी यही आएगा जी, 4/15। 4/15 से गुणा कर दो तो 15 से ये कटेगा जी 16 बार, और 16 चौके 64, यानी कि डिस्टेंस आ रहा होगा 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर बेटा। तो 64 किलोमीटर बिल्कुल सही दूरी है। फिर अब फॉर्मूले की चर्चा कर लेते हैं। जो बच्चे फॉर्मूले से करने के शौकीन हैं, उन्होंने क्या पढ़ा था? उन्होंने ये पढ़ा था कि दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर होती है चालों की गुणा, चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर, यानी एक। चाल, एक चाल तो है 16 और दूसरी है 15, तो चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। तो समय कितना जी? 16 मिनट है। इस 16 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे लो। इस 16 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे लो, तो आप कहेंगे जी 15 चौके 60, 15 चौके 60। आप कहेंगे जी 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो दूरी कितनी आ गई जी? दूरी आ गई आपकी 64 किलोमीटर। दूरी आ गई आपकी 64 किलोमीटर, है ना। दूरी आ गई आपकी 64 किलोमीटर। ये भी बहुत बेहतरीन चीज है, ये भी बहुत बेहतरीन चीज है भैया जी, दोनों ही बहुत बेहतरीन चीज है। चलो करो एक बार इसे, है ना। करो बच्चे प्लीज। एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दो। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ पा रहे हैं हम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे बता दें एक बार। अब बेटा उस चीज को हम फिर याद करने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बराबर होता है माफी चाहूंगा, टाइम बराबर होता है टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है। ठीक है बच्चे, ठीक है मुकुल भाई, हितेश सिंह चौहान, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो फिर इसका एक बेसिक तरीका देखो, है ना। ये 3-4 तरीके के सवाल हैं, और 3-4 तरीके के सवाल मैं एक ही तरीके से कराऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि सभी में दूरी पूछ रहा है। देखो अब बेटा डिस्टेंस को मैंने कुछ मान लिया, डिस्टेंस को मान लिया मैंने x किलोमीटर, ऐसे कह सकता हूं। अब जरा एक बात बताओ, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है। उसे आने जाने में कुल 10 घंटे का टाइम लगा है बेटा, 10 घंटे का टाइम लगा है ना। यानी कि एक बंदा x किलोमीटर गया और वो गया बेटा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर वो बंदा वापिस आया x किलोमीटर, वो वापिस आया बच्चे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से।
ठीक है, अब आप देखो जरा, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी कि टाइम आएगा, ये भी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी कि टाइम आएगा। दोनों को जोड़ दें तो वो कह रहा है कि टोटल जो टाइम है बेटा, टोटल टाइम है 10 आवर्स। 10 आवर्स, ये प्यारी सी चीज हमें सॉल्व करनी है ना। वो अलग बात है कि हम ऐसे लिख देते हैं, ये अजीब सा लगता है, नहीं तो देखो कितनी छोटी सी कैलकुलेशन है, ये 3 है, ये 2 है। आप क्या करेंगे, केवल यहाँ पे 6 लघुत्तम लेंगे, तो 3 दूनी 6, 2x आ गया जी, बहुत बढ़िया। 2 तिया 6, 3x आ गया जी, बराबर में कितना चल रहा, 10 चल रहा है। 3 और 2 5x जी, बराबर में कितना चल रहा है, 6 की गुणा 10 में करेंगे 60 जी। तो x कितना आया बेटा, x आया आपका 60 बटे में 5, यानी आपकी जो दूरी है कितनी आ गई, 12 किलोमीटर आ गई जी। ये तो हो गया आपका बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका, यानी कि जो इसका किताबी तरीका होना चाहिए था, है ना। कुसुमिता पुनिया आपका 15 क्यों आ रहा, कोई वजह है आपके पास में 15 लाने की, है ना। बेटा जब हम समय और दूरी पढ़ते हैं, ये चैप्टर सबसे अलग क्यों है, तो क्योंकि ये फॉर्मूला हम दिमाग में नहीं रख पाते, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में, क्योंकि ये फॉर्मूला 3 तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। यहां टाइम पूछ लिया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। स्पीड पूछ लेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो ये चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं, दिमाग में रखनी पड़ती हैं, है ना। अब दूसरे तरीके से चलते हैं। लड़के की जो पहली स्पीड थी बेटा, लड़के की जो जाने की स्पीड थी स्कूल, वो थी 3 किलोमीटर पर आवर। लड़के की जो आने की स्पीड है बेटा, लड़के की जो आने की स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। लड़का 3 की स्पीड से गया, 2 की स्पीड से वापस आया। अब कुछ ना कुछ तो दूरी रही होगी, तो दूरी को मान लिया मैंने कितना, 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर जी, 6 किलोमीटर। तो आप कहेंगे जी 3 दूनी 6, 2 घंटा लगे जी। आप कहेंगे जी 2 तिया 6, 3 घंटे लगे। मुझे टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम लगा 3 और 2 5, और क्वेश्चन में कह रहा टोटल टाइम लगा है 10। जब 5 बराबर 10 है तो 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है तो 6 बराबर कितना, तो दूरी भी बेटा 6 दूनी 12, 12 है। तो ये इसका बेहतरीन तरीका होएगा, ये इसका बेहतरीन तरीका होएगा बेटा, ये इसका बेहतरीन तरीका होएगा मेरे बच्चे, ये इसका बेहतरीन तरीका होएगा, है ना। अब तुम सोचोगे कि इससे सवाल आते हैं, बेटा भर भर के इससे सवाल पूछे गए हैं, भर भर के। जरा देखना इस क्वेश्चन को, जैसे MTS 2023 का ये प्यारा सवाल, है ना। करो इसे फटाफट। एक आदमी अपने घर से सब्जी बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 2.5 घंटे का समय लगा हो तो उसके घर से सब्जी बाजार की दूरी कितनी है। ए मैन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू ए वेजिटेबल मार्केट एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 10 km per hour. If the entire journey took 2 hours 30 minutes, find the distance of the vegetable market from his house. हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। आइए, बेटा वो आदमी जब सब्जी मार्केट गया तो सब्जी मार्केट गया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो आदमी जब वापस आया, ठीक है ना, सब्जी लेके, तो उस बंदे की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। अब भैया दूरी कुछ ना कुछ तो रही होगी, है ना। दोनों में से किस तरीके से एग्जाम में करें जो आपको ज्यादा बेहतर लगे, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा सुखद अनुभव आए। तो गया वो 15 की स्पीड से, आया 10 की स्पीड से, दूरी कितनी है जी। आप कहेंगे जी दूरी मान लो आप 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, है ना। तो 15 दूनी 30 जी, यहां लगे 2 घंटे। 10 तिया 30 जी, यहां लगे 3 घंटे। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा जी आपको 2 और 3 5 घंटे। टोटल टाइम लगा आपको 5 घंटे, और क्वेश्चन में कह रहा है टोटल टाइम लगा 2.5 घंटे, यानी कि 2.5, है ना। क्वेश्चन कह रहा है टाइम लगा 2.5 घंटे।
आपको टाइम लगा 2 और 3 5, क्वेश्चन कह रहा है 2.5 घंटे लगे हैं, तो 5 बराबर है 2.5 के, तो 1 यूनिट का मान कितना बेटा? 1 यूनिट का मान है आधा। आधा, क्योंकि इसका आधा है ये, तो डिस्टेंस भी आपकी आधी है भैया, डिस्टेंस भी आपकी 30 किलोमीटर ना हो गए, इसकी आधी है बच्चे, इसकी आधी है। तो 30 किलोमीटर का आधा कितना है जी? आप कहेंगे जी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जी आधा है, आधा। ठीक है बच्चे, चलो एक और करो। मैंने प्यार तुझी से किया है, तू रू 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 रू, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, तू रू 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 रू। चलो करो बेटा सभी बच्चे। बहुत बढ़िया यार, शाबाश, बहुत बेहतरीन, बहुत गजब, बहुत शानदार। आना जरा मैदान में। एक व्यक्ति अपने घर से सुपरमार्केट तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। मार्केट तक गया है भैया जी, वो मार्केट तक गया है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो वापस आया है ना, वापस आया है भैया वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस हमें लेना ही था। आप कहेंगे जी डिस्टेंस ले लो आप 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, क्योंकि अगर आप 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर ही जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा अपने, है ना? और 5 की स्पीड से 10 किलोमीटर जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे अपने। आपको लगे 2 और 1 3 घंटे, 3 घंटे। क्वेश्चन कह रहा है जी 1.5 घंटा लगा, यानी कि 1.5 आवर्स लगा। तो 3 घंटे बराबर है 1.5 घंटे के, तो 1 यूनिट का मान कितना? आधा है ना? अरे इसका आधा ना है ये क्या, जब 3 घंटे बराबर है 1.5 घंटे तो 1 बराबर है आधे के। दूरी भी आपकी बेटा 10 किलोमीटर ना हो गए, 10 किलोमीटर ना हो गए, ठीक है भाई। 1 यूनिट का मान है आधा, तो 10 किलोमीटर का मतलब भी तो आधा होएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ये चीज़ें हम पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं। ये 1 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान, पहले दिन से ही हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन, बहुत गजब। अब हाँ, अब इस पर आ जाओ, है ना? क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो पहले आप ढंग से। सुधांशु यार ऐसी बातें मत करा करो, है ना? ये देखो, समस्या आपको पढ़ाई के साथ है कि भाई हाँ, पढ़ाने में आपको समस्या आ रही है, ठीक है ना? ये चीजें मत करो यहाँ पे। तुम मुश्किल से 2-4 बच्चे, आज एक बच्चा निकल के आया जिसने थोड़ा सा डिस्टर्ब करा है, उसका नाम है लक्की। लक्की, हालांकि अब कमेंट नहीं आ रहा, उसको शुरू में ही आया था। वो कह रहा था कि सीआरपीएफ एचसीएम 2023 में बहुत ज्यादा कठिन गणित पूछा गया, है ना? पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है क्या कह रहा था। तो बेटा ये एक आसान तरीके हो गए हैं आपके लिए कि किसी भी अध्यापक को कुछ भी कह देना, मतलब बुरा और भला कह देना। आप ठीक से पढ़ रहे हैं, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको आप ठीक से पढ़ो, तो ऐसा होगा ही नहीं, आपको कहीं भी समस्या आएगी। अब सीआरपीएफ एचसीएम की हम बात करें, कोई भी चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिया, कोई भी ले लो आप, जैसे मान के चलो हमने एवरेज पढ़ा दिया, तो आप देखो ना एग्जाम के जाएगा, जो पिछली बार का एग्जाम हुआ था सीआरपीएफ एचसीएम का, आप तब तो कह सकते हैं कि कोई एवरेज का क्वेश्चन आपसे ना बन रहा हो, या उस तरीके का क्वेश्चन हमने ना कराया हो। कोई भी चैप्टर लो ना, आपकी खुद की गलतियां होती हैं, उनके लिए आप करते क्या है, अध्यापक को दोषी ठहराते हैं, है ना? वो दिमागी तौर पे आप जो कमजोर हैं, उस कमजोरी को हथियार बनाओ, है ना? लड़के मेहनत करके उस कमजोरी से छुटकारा पाओ। इससे आपको फायदा नहीं होएगा कि अध्यापक को आप कहने लगो कि जी आप तो खड़ूस हैं, ऐसे हैं, वो हैं।
उसकी जिंदगी, उससे आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है, हम भी पढ़ा के यूं ही निकल जाएंगे। आइए, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है, तो पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कुल कितनी दूरी है? अब बेटा मैं इसको पहले बेसिक से बताता हूं, है ना, बेसिक से। जो टोटल दूरी है ना, मैंने कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी, ये तो कूल हो गया, कूल, ठीक है, कूल, कुल यानी कि टोटल। कुल दूरी मैंने यहाँ पे 2x मान लीजिए, 2x किलोमीटर, है ना, 2x किलोमीटर, 2x किलोमीटर, 2x किलोमीटर। कुछ बच्चे कहेंगे जी x भी मान लेते, बिल्कुल मान लेते, पर मेरा जो मैंने 2x माना है, इसके पीछे भी एक वजह है छोटी सी, है ना। आप आओ, अब मेरी बातों को समझो। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है, पहली आधी दूरी, अगर टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस 2x है, तो आधी दूरी कितनी है? x, है ना, तो आधी दूरी यानी x किलोमीटर। तो आधी दूरी तो वो गया है बेटा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। और कह रहा बाकी की आधी दूरी, बाकी की आधी दूरी कितनी बची? x ही बची। बाकी की आधी दूरी गया वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, है ना। बात को देखो फिर से समझो। एक कार ने कोई डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस है मेरे, ये जो दो हाथ हैं ये डिस्टेंस है, तो ये आधी दूरी होगी और ये आधी दूरी होगी, तो ये टोटल डिस्टेंस है। ये आधी दूरी तो गया है वो 30 की स्पीड से, और ये आधी दूरी गया है 25 की स्पीड से। टोटल दूरी कितनी है? 2x। तो x दूरी तो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बाकी के x किलोमीटर की दूरी दिख गया 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है ना। आओ, तो ये चीजें दी गई हैं, है ना। इस दूरी को, आधी दूरी तो गया वो 30 की स्पीड से, आधी दूरी गया 25 की स्पीड से। टोटल जो टाइम लगा है उसको, वो लगा है जी कितना? 11 आवर्स। 11 आवर्स। ये चीज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। क्या कर सकता हूं मैं? लघुत्तम कितना लूं? 30 या 90, 150 ले लेता हूं लघुत्तम, 150। 3 पंजे 15, तो 5 के ऊपर गुणा करेंगे 5x, 25 छिक्के 150, 6x जी, बराबर में ये भी 11 चल रहा है। 5 और 6 11, 11x बराबर आया आपका 150 गुणा 11। आपको भी पता है 11 से 11 कट गए तो x का मान कितना आ गया जी? 150 आ गया। x का मान कितना आ गया? 150, 150 किलोमीटर। हालांकि हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी थी? टोटल डिस्टेंस तो 2x थी, है ना। तो उसने कुल दूरी पूछी। अगर x 150 किलोमीटर आया है तो कुल दूरी कितनी आई है जी? कुल दूरी, अगर x 150 किलोमीटर आया है तो कुल दूरी कितनी है? 2x है। कुल दूरी कितनी है? 2x है, यानी कि 150 को दोगुना है 300, 300 किलोमीटर, है ना। ये इसका होएगा बेसिक तरीका, यानी कि किताबी तरीका। ये इसका बेसिक तरीका यानी कि किताबी तरीका हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा मेरे तरीके पे, मेरे तरीके पे आओ, है ना। आदमी की जो पहली स्पीड थी, आदमी की जो पहली स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। आदमी की जो दूसरी स्पीड थी वो थी 25 किलोमीटर प्रति घंटे, है भैया। अब मेरे काबिल बच्चों कुछ ना कुछ तो दूरी रही होएगी, 150 ही मान लेते हैं हम यहाँ भी, क्योंकि एल्शियम 150 है ना। तो 3 पंजे 15 जी, 5 घंटे लगे, 25 छिक्के 150, 6 घंटे लगे। कितना टाइम लगा जी? 5 और 6 11, 11 घंटे लगे। तो 11 का मतलब क्वेश्चन में 11 ही है, 11 का मतलब क्वेश्चन में 11 ही है, तो 1 का मतलब कितना? 1 है, 1 बराबर 1 है। दूरी भी कितनी रहेगी बेटा? 150 रहेगी। पर ये जो 150 है ना बेटा, ये आधी दूरी है, आधी दूरी है ना, एक तरफ की दूरी है। 150 गया था, फिर 150 ही वापिस आया था, तो टोटल डिस्टेंस कितना? 150 का दोगुना यानी कि 300, है ना। आप ये समझ रहे हैं ना। 150 आधी दूरी है, 150 वो गया, 150 वापिस आया, ओके, ये बात है। करो। अब जैसे यहां पे कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे वहां 2 समान दूरी थी, अब की बार 3 समान दूरी है, 3 समान दूरी है। पहली दूरी भी इतनी, दूसरी दूरी भी इतनी, तीसरी दूरी भी इतनी, है ना। पिछली बार 2 समान दूरी थी, अब की बार 3 समान दूरी है ना।
एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो भैया जी, यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी है? फिर वही बात, पहली जो स्पीड है बंदे की वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी जो स्पीड है गुरुजी, दूसरी स्पीड है कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तीसरी जो स्पीड है मालिक की, तीसरी जो स्पीड है मालिक साहब की, वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। अब डिस्टेंस क्या है? एक ऐसी डिस्टेंस जो तीनों पे फिट हो जाए, है ना। तो 15, 12, 20 से कटने वाली संख्या है 60, तो दूरी ले लिया हमने 60 किलोमीटर। तो 15 चौके 60, यहाँ 4 घंटे लगे जी। 12 पंजे 60, यहाँ 5 घंटे लगे जी। और 20 या 60, यहाँ 3 घंटे लगे। मुझे टोटल टाइम कितना लगा? 4 और 5 9 और 3 12, टोटल टाइम लगा जी 12 घंटे। 12 घंटे टोटल टाइम। क्वेश्चन में भी कितने? 12 घंटे हैं। अब यार ये बार बार मैच हो रहा है, इसको चलो मैं कह लेता हूँ किसी वजह से ये होता बेटा, किसी वजह से ये 36 घंटे हो जाता, किसी वजह से मान के चलो। यहाँ सवाल में होता जी 36, है ना, 36, ठीक है, यहाँ 36 होता, मान लो 36 होता, है ना, क्योंकि तो वही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, 12 का मतलब 12। तो कह रहा है कि भाई यदि तीनों दूरियों को तय करने में 36 घंटे लगे तो मुझे कितने लग रहे हैं? 12 घंटे। क्वेश्चन कह रहा है जी 36 घंटे, 36 घंटे। तो 12 बराबर 36, तो एक यूनिट का मान कितना है? 3 है जी, एक यूनिट का मान 3 है। तो मेरी डिस्टेंस कितनी है? मेरी डिस्टेंस 60 ना होकर ये भी 3 गुनी है, 60 थी है, यानी कि 180 किलोमीटर है जी, 180 किलोमीटर। और आपको ये मानना पड़ेगा 180 किलोमीटर एक सिंगल दूरी है। हालांकि उसने यही पूछा कि प्रत्येक दूरी कितनी है, प्रत्येक दूरी, तो फिर 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अगर उसने ये पूछा है प्रत्येक दूरी कितनी है तो प्रत्येक दूरी में तो 180 आ जाएगा। परंतु अगर वो ये पूछा है ना कि टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर वो ये पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर वो ये पूछता कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस भाई ये भी 180 गया, ये भी 180 गया, ये भी 180 गया, तो 180 का 3 गुना जी, 180 का 3 गुना, तो 18 3 54, तो टोटल डिस्टेंस हो 540 किलोमीटर आ जाता जी टोटल डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ होता। पर उसने एक तरफ की ही दूरी पूछी है, एक तरफ की ही। अरे 60 तो आप सही दे रहे हैं, पर 60 उसके हिसाब से ही तो सही दे रहे हैं ना, जो पहले यहाँ 12 था, क्योंकि फिर तो 12 का मतलब 12 हो जाएगा, 1 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 60 सिंगल दूरी बिल्कुल सही आ जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं ना आप? तो मैंने वो जो 36 करा ना, आपको समझाने के लिए करा आपने वो। बताइए बच्चे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बिल्कुल क्लियर है ना भाइयों, बिल्कुल क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है इसमें? प्लीज इन्फॉर्म मी, बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, सारे एक जैसे ही क्वेश्चन थे, बाद में आके आपको आनंद आया होएगा। भाई बहुत क्वेश्चन टाइप करवाए थे। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी बेटा। ठीक है सोहेल भाई, ठीक है ना। हाँ, वो मैंने जो 36 कर दिया आपको समझाने के लिए कि 12 का मतलब 36, यानी कि 1 का मतलब है 3, है ना, 1 यूनिट का मान है 3। तो दूरी भी कितनी होगी? आपने कितनी मानी? 60 मानी, एलसीएम 60 आया, तो 60 थी या 180? पर 180 बेटा एक ही सिंगल दूरी है ना। तो 180 पहला आदमी गया है, 180 दूसरा आदमी गया है, 180 तीसरा आदमी गया है, तो 18 3 54, अगर टोटल डिस्टेंस पूछी जाए। और उसने एक पार्टी पूछा है। ठीक है जी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो चलो कल फिर आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर को लेके।